मैं आपका साथ हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया की उस गेटरी को अपने दस्ते मुबारक से उठाते हैं, उठा करके उस अपने सर पर लेते हैं और उस बुढ़िया से कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बूढ़ी माँ। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आप जहां तक जाना चाहें, मैं आपका साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी इस गेटरी को लेकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। बुखारी शरीफ की रवायत के अंदर बहुत तफसील से यह वाक़या आया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़िया की उस गेटरी को अपने सर मुबारक पर लेते हैं और लेकर पीछे पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया की गेटरी को लेकर जा रहे हैं और आगे आगे वो बुढ़िया जा रही है और वो बुढ़िया ऐसी भेदी भेदी गालियां देते हुए जा रही हैं और ये कहती हैं कि कौन ऐसा कमबख्त है जो अपने को नबी होने का दावा किया है, दावा करता है और कहता है कि अल्लाह का भेजा हुआ पक्का सच्चा नबी हूँ, मेरा नाम मोहम्मद है और मैं कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत देता हूँ और जो इस कलमा को नहीं पढ़ेगा, इस कलमा का इकरार नहीं करेगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। कौन ऐसा कमबख्त है, कौन ऐसा नावाकुल इंसान है। चुनांचे इस तरह की भद्दी भद्दी गालियां बुढ़िया वो देते हुए आपको जाती हैं। बुढ़िया आगे आगे गालियां भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जा रही हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पीछे गट्टी को लेके जा रहे हैं। जब वो बुढ़िया मंजिल मकसूद तक पहुंचती है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो बुढ़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है कि नौजवान मेरी इस गेटरी को आप यहीं रखें। तारीख रवायत के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक से उस गेटरी को उठाते हैं, उतारते हैं और उतार करके जमीन पर रख देते हैं। रखने के बाद वो बुरी औरत जो है आपको कुछ पैसे निकालकर मजदूरी देती है और ये कहती है कि नौजवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेटरी को रख के वापस लौटते हैं, थोड़ा सा कुछ दूर आगे बढ़े तो वो बुढ़िया आपको आवाज देती है। बुढ़िया कहती है सुनो नौजवान, सुनो जरा सुनो। आप वापस लौटते हैं और कुछ पैसे वो बुढ़ी औरत निकालती है। वो बुढ़िया कुछ पैसे निकाल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजदूरी के एवज में देती है और ये कहती है लो बेटा ये तुम्हारी मजदूरी है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया से कहते हैं कि बूढ़ी माँ आपकी पैसे की मुझे जरूरत नहीं, आपकी मजदूरी की मुझे जरूरत नहीं, मेरी मजदूरी तो मेरे रब के पास मिल जाएगी, मुझे आपके पैसे की आपकी मजदूरी की जरूरत नहीं। ये कहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस लौटते हैं, फिर कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, फिर वो बुढ़िया पीछे से आवाज देती है, ए नौजवान सुनो 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 सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहां से वापस लौटते हैं और बुढ़िया के करीब जाते हैं। वो बुढ़िया पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ बेटा नौजवान, कि तुम्हारा इखलाक इतना अच्छा है और तुमने हमारी इस गेटरी को यहाँ तक लाके पहुंचाया, मैंने तुमको मजदूरी देना चाहा लेकिन तुमने मजदूरी नहीं लिया, तुम तो बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारा अखलाक तो बहुत बुलंद है, तुम्हारा अखलाक तो बहुत ऊंचा है। अच्छा एक बात बताओ नौजवान कि तुम अपना हस्ब व नसब बताओ, अपना खानदान बताओ, अपने खानदान का नाम बताओ, अपना हस्ब व नसब का नाम बताओ, तुम्हारा हस्ब व नसब क्या है, तुम किस खानदान से ताल्लुक रखते हो। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया से कहते हैं कि मेरी बूढ़ी माँ अब तक जो आप मुझको गालियां दे रही थी, बेटी बेटी गालियां दे रही थी, वो मुझी को दे रही थी। मेरा ही नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है और मैं ही अल्लाह का भेजा हुआ पक्का सच्चा नबी हूँ, मैं ही कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत देता हूँ। मेरे बुजुर्गों दोस्तों रवायत के अंदर आता है कि जो ही बुढ़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब को सुनती है, फौरन बुढ़िया कहती है कि बेटा नौजवान जब तुम्हारा अखलाक इतना बुलंद और ऊंचा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मजहब भी पक्का सच्चा होगा। फौरन जो है वो बुढ़िया कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करती है और इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाती है, मुसलमान हो जाती है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये था आपका अखलाक। आप इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान खुद कह रहा है, कुरान शाहिद है, गवाह है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको नहीं भेजा मगर दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है।
अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया के लिए भी रहमत बनाकर भेजा है, और कल क़यामत के मैदान में जो आखिरत का मकाम है, आखिरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रहमत बनाकर भेजा है। और आपके अखलाक के बारे में कुरान ने खुद कहा, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके अखलाक को पूरी मखलूक पर, तमाम मखलूक के ऊपर आपके अखलाक को ऊंचा किया है, आपके अखलाक को बुलंद किया है। पूरी दुनिया पर मखलूक, दुनिया की सारी मखलूक पर, सारी चीजों पर आपके अखलाक को हमने बुलंद किया है, आपके अखलाक को ऊंचा किया है, इतना ऊंचा अखलाक। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आज हम जरा अपना मुहासबा करें, अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, अपनी जिंदगी का जायजा लें कि हमारी जिंदगी और आपकी जिंदगी किस तरह से गुजर रही है। आया हम अपने लाडले और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं गुजार रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर हमारा और आपका अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम अपने अमाल का मुहासबा करें, अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, अपनी जिंदगी का जायजा लें, तो तब आपको एहसास होगा आखिर हम भी उसी नबी के उम्मती हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के खातिर जो मेहनतें और मुशक्कतें की है, हदीस पाक का मफहूम है, हदीस के अंदर आता है कि इस दीन को फैलाने में, इस दावत को फैलाने में, इस दावत को लोगों तक पहुंचाने में मैंने जितनी परेशानियां उठाई हैं, जितनी मुसीबतें झेली हैं, जितने मसाइब का सामना किया है, जितने मुश्किलात का सामना किया है, कमोबेश 1,24,000 अंबिया इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, किसी नबी ने इतनी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं किया, किसी नबी ने इतनी मुसीबत को नहीं झेला, मुसीबत को नहीं झेला, किसी नबी ने इतनी परेशानियों का सामना नहीं किया जितनी परेशानियों का सामना मैंने किया, जितने तकालीफ और मसाइब को मैंने झेला है इस दिन के खातिर, इस दिन को फैलाने में, इस कलमा की दावत को लोगों तक पहुंचाने में। कमोबेश 1,24,000 में आए, किसी नबी ने इतनी तकलीफ नहीं उठाई। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर, इसलिए इस्लाम को जो फरोग मिला, इस्लाम को जो तरक्की मिली, इस्लाम जो पूरी दुनिया के अंदर फैला, तलवार से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम तो प्यार और मोहब्बत से फैला, इस्लाम तो अखलाक से फैला, इस्लाम तो मोहब्बत से फैला है, इस्लाम अखलाक से फैला है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम प्यार और मोहब्बत से फैला है, अखलाक से फैला है। हमारा और आपका भी अखलाक ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए कि नहीं। कोई अगर मार दे आपको तो आप भी मार देंगे हैं? कोई अगर आपको गाली दे तो फौरन आप भी गाली दे देंगे? नहीं नहीं, हम तो ऐसे नबी के उम्मती हैं जिस नबी के वाकयात को मैंने आपको सुनाया। हम गाली नहीं देंगे, पहले हम प्यार से उसको समझाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। आज देखिए, हम इतने बड़े नबी के दीवाने हैं, आशिक हैं कि जिस नबी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया कि अगर मुझे मेरी रबूबियत की कसम, अगर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस नहीं फरमाता तो दुनिया को भी नहीं पैदा करता। चांद, सूरज, सितारे, जमीन, आसमान, सजर, हजर, सितारे, सैयारे, सारी चीजों को, सारी मखलूक को जो मैंने पैदा किया, बस सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफेल में किया। अल्लाह, अगर मैं मोहम्मद को पैदा नहीं करता तो दुनिया को नहीं बनाता, दुनिया ही को नहीं पैदा करता। अल्लाह अकबर, हमारे नबी का कितना ऊंचा मकाम है मेरे दोस्तों। आज हम भी दुनिया के अंदर आए हैं, उसी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफेल में आए हैं। अल्लाह ने हमको भी उसी नबी के तुफेल में पैदा किया है, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी होती है, हम सब का फर्ज बनता है कि हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक सुन्नत पर अमल करें, उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आज देखिए मेरे दोस्तों, 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने हम पर फर्ज किया है, हम सारे मुसलमानों पर फर्ज किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों पर फर्ज किया है या धरहर के लोगों मुसलमानों पर फर्ज किया है, नहीं, पूरी कायनात में जितने मुसलमान भाई हैं, माँ बहनें हैं, सबके ऊपर अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज को फर्ज कर दिया है। आज देखिए, अपने अमाल का, अपने जिंदगी का मुहासबा कीजिए, अपने अमाल का मुहासबा कीजिए और जायजा लीजिए कि आज कितने आदमी नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे दोस्त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद